आज महेश जी अपनी पत्नी सरोज जी के संग अपना 60वां जन्मदिन मना रहे थे। वैसे परिवार में पत्नी सरोज और दो बेटे अनिल और सुनील थे और साथ ही उनकी पत्नियां मधु और कविता रहते थे। दोनों बेटे अब अपनी अपनी पत्नियों के साथ नौकरियों के चलते दूर अलग अलग शहरों में रहने लगे थे और 2-3 महीने में एक आधी छुट्टी पर घर आते थे। सरोज जी बेहद ही सुलझी हुई बहुत प्यारी महिला थी। सदा मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा गहना था। इसी बात पर ही तो महेश जी उन पर फिदा होकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाकर लाए थे। महेश जी का जीवन में एक ही फंडा था, किसी से भी कुछ उम्मीद मत करो। जितनी उम्मीद बढ़ेगी और पूरी नहीं हुई तो दुख की अनुभूति होगी। इससे अच्छा है अपना जीवन अपने अनुसार जियो। उन्होंने अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं बांध रखी थी कि वे उनके सुख दुख में उनका साथ दें। वे तो बस इतना चाहते थे अपनी पत्नी सरोज के साथ अच्छे से दिन व्यतीत कर सके। इस उम्र में पति पत्नी का साथ हो और क्या चाहिए, उनका ऐसा मानना था। अपनी पत्नी सरोज को बहुत प्रेम करते थे महेश जी, पर सरोज जी ठहरी एक माँ और एक औरत भी। वे भी अन्य स्त्रियों की तरह दोनों बच्चों पर जान लुटाती थी। थोड़ी बहुत उम्मीद तो हर माँ अपने बच्चों से करती है, तो वैसा ही सरोज जी भी करती थी। जब छोटे बेटे सुनील को भी बड़े बेटे की तरह बाहर दूर नौकरी मिल रही थी, तब उस दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा सुनील, तेरा दूर जाना जरूरी है क्या? इस शहर में भी तो अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस पर सुनील माँ को कहता है, माँ अच्छी सैलरी मिल रही है उस कंपनी में। तो कविता भी कहती है कि क्यों इस हाथ में आए अवसर को जाने दे। इस पर माँ फिर कहती है, पर बेटा अनिल भी मधु के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा था चलो एक बेटा तो पास रहेगा, ये सोचकर तसल्ली कर ली थी। अब तू भी चला जाएगा तो घर काटने को दौड़ेगा। इस पर तुरंत कविता बोलती है, मम्मी अनिल भैया और भाभी की तरह सुनील के भी सपने हैं कि वे आगे तरक्की करें, अच्छा कमाए। अब इस शहर से ज़्यादा नए शहर में अवसर ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे लगता है आपको हमें वहाँ जाने से नहीं रोकना चाहिए। और सरोज जी की एक नहीं चली। उम्मीद का दिया जो जला बैठी, जरूरी तो नहीं कि सदैव वो दिया जलता ही रहे। और सुनील भी घर से दूर रहने चला गया। जब वे लोग घर से जा रहे थे, उस दिन सरोज जी के चेहरे पर जो मुस्कान सदा रहती थी, वह छू मंतर हो गई थी। उनके जाने के बाद बहुत फूट फूट कर रोई थी वह। तब महेश जी ने बड़े प्यार से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, रोती क्यों हो अनिल की माँ? कोई विदेश थोड़ी ही गए हैं बच्चे, आते रहेंगे हमसे मिलने। उन्होंने पत्नी से फिर कहा, जमाना अब ऐसा ही है। अब माँ बाप भी बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए उन्हें दूर बाहर भेज रहे हैं और संतानें भी पहले जैसी कहाँ रही। वे भी शादी के बाद माँ बाप के साथ ज़्यादा कहाँ रह पाती है, ये तो तुम भी समझती हो। इस पर सरोज जी कहती हैं, घर खाने को दौड़ेगा, कोई रौनक नहीं होगी। इस पर हंसते हुए महेश जी पत्नी को कहते हैं, तुम ये समझ लो कि तुम नई नवेली दुल्हन बनकर आज ही इस घर में आई हो। याद है हम इस घर में कुछ वर्षों पहले अकेले ही तो थे। मैं जब काम से घर आता था तो तुम कैसे शर्मा जाती थी मुझे देखते ही, और तुम्हारी मुस्कान के तो हम तब भी दीवाने थे और आज भी दीवाने हैं। तब शर्माते हुए सरोज जी कहती हैं, ये देखो बुढ़े हो गए हैं जनाब, बालों में सफ़ेदी आ गई है, पर इश्क का भूत अभी भी सवार है इन पर। तभी महेश जी कहते हैं, मैं बुढ़ा ही सही, पर मेरी बीवी आज भी प्यारी और जवान है। तो चलो फिर इश्क लड़ाएं सनम। अब देखो जी, बच्चे तब भी नहीं थे, अब भी नहीं हैं। जीवन जहाँ से शुरू हुआ
वहीं आकर फिर से थम गया। बस फर्क इतना है, तब हम जवान थे और आज हम बूढ़े हो गए हैं। और हंसते हुए महेश जी पत्नी से फिर कहते हैं, और बूढ़े हम शरीर से हुए हैं, दिल तो अभी भी जवान है सनम। हम 2 से 4 होते होते फिर 2 हो गए, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम अब जीवन कैसे जीते हैं। साथ तेरा मेरा, मेरा तेरा, अब तो यही सहारा है। इंसान का धरती पर जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। मुझे नहीं पता कि हम में से कौन पहले विदा होगा, परंतु मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मजबूत अवश्य बना दूंगा। समझी मेरी समझदार बीबी। इतने में सरोज जी उन्हें चुप कराते हुए कहती हैं, ऐसे ना कहिए, अभी हम कहीं नहीं जा रहे, समझे आप? ना मैं और ना आप। ये सब सुनकर महेश जी अपनी पत्नी को गले लगा लेते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।